बेशर्मी की तरह ये लोग जो है थ्योरी देने लगते हैं कि भाई ऐसा डिप्रेशन क्यों हो गया। हाँ, आप ये सोचिए, महेश भट्ट के भाई या मुकेश भट्ट, उनकी स्टेटमेंट्स आने लगती कि मुझे तो उसमें प्रवीण बाबी दिख रही थी 6 महीने पहले। इस तरह की स्टेटमेंट वो दे रहे हैं अब जाकर। तो अगर उनको कि उसको आवाजें आ रही है, तमाम तरह की थ्योरीज जो दी जा रही है, फेक नैरेटिव्स जो हैं। परवीन बाबी नजर आ रही थी तो अपने भाई से नहीं पूछ लिए कि भाई परवीन बाबी क्यों मर गई? ये तो महेश भट्ट को बताना चाहिए कि परवीन बाबी क्यों मर गई। ये तमाशा करते हैं यहाँ पे। परवीन बाबी नजर आ रही है इनको, इनमें अभी क्या नजर आ रहा है? रणवीर कपूर में इनमें क्या नजर आ रहा है इनको? अरिजीत सिंगर में? ये लोग तमाशा करते हैं। ये लोग बेसिकली क्या कि देखिए नैरेटिव सेट करते हैं। नैरेटिव मैं एक चीज और मैं बता दूं, बहुत ईमानदारी से मैं बता रहा हूं कि जो बॉलीवुड कवर करने वाले जितने भी टेलीविजन और अखबार के रिपोर्टर हैं, ये सब के सब दलाल हैं। बिल्कुल। इनके सामने दारू का बोतल दिया जाता है और पैसे दिए जाते हैं, घूमने ऐश मौज करने के लिए इनको सारी सुविधाएं दी जाती है, और ये इसी गैंग का चट्टा बट्टा बन करके ये लोगों को पागल बनाने में लगे हुए हैं। और उसी हिसाब से फिर फिल्म्स के रिव्यूज छापते हैं। ये तो बिके हुए लोग हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन मैं कम से कम 50 ये जो फिल्म रिपोर्टर्स, इंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स को मैं जानता हूं, प्रोड्यूसर्स को मैं जानता हूं, ये सब धंधेबाज लोग हैं। ये एक स्टोरी किसी माने जो गैंग के लोग हैं उसके खिलाफ करके दिखाते हैं आप ये सोचिए सर कि जैसे उसने छिछोरे फिल्म की थी, बहुत उम्दा फिल्म थी, बहुत अच्छा किरदार था उसका, और फिर गली बॉय, आपको याद है कि जितने भी उस वक्त अवार्ड शोज थे उन सब में छिछोरे को किसी ने कोई अवार्ड ही नहीं दिया, और गली बॉय को सब अवार्ड्स। देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, ये सारे अवार्ड जो हैं, कोई मालूम चलता है कोई गुटखा वाला कंपनी बेच रहा है, कोई गंजी वाला, ये सब ये दाऊद इब्राहिम के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी, अंडरवर्ल्ड के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का ये एक जरिया है। सरकार आंख में जो है वो पट्टी बांध करके सोई हुई है, पहले की भी सरकार और अभी की भी सरकार। मोदी सरकार, मोदी जी ने तो ट्वीट कर दिया कि इतना टैलेंटेड आदमी चला गया, लेकिन इसका इलाज कौन करेगा? उसके पीछे की वजह तो ढूंढनी पड़ेगी। इस पीछे की वजह तो सबको पता है, ऐसा थोड़ी कि हमें स्पेशल ज्ञान है। सरकार को नहीं मालूम होगा तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि बॉलीवुड के अंदर में कितना गंद फैला हुआ है। आपको स्टारडम से पसंद, अब स्टार है आदमी, सब लोग ये करते हैं। ये ईडी का रेट क्यों नहीं होता इन लोगों के पास? होना चाहिए। इन लोगों के, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 10 लोगों को पकड़ के आप ये कीजिए, उसको नार्को टेस्ट कीजिए, अब आपको मालूम चल जाएगा कि इस तरह की गंदगी फैली हुई है। सर ये भी प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना दिया है कला के नाम पे इन लोगों ने, ड्रग का अड्डा बना दिया है इन लोगों ने, पार्टीज करते हैं हर जगह, कोकीन से लेकर के क्या नहीं इस लोग इस्तेमाल करते हैं। पकड़े जाते हैं तो वही नेता, चूंकि नेताओं को खुश करने की इनकी पुरानी आदत रही है, तो ये लोग जो है बाकायदा उसको अब नेता भी छोड़ देते हैं कि चलो भाई माफ कर दो। कैसे संजय दत्त को लोगों ने माफ कर दिया, फिल्म भी बना डाली उसकी इमेज को दुरुस्त। आप देखिए वो क्यों, ये तो दाऊद इब्राहिम का आदमी था, ये जो उसके पास जो वेपन निकले थे वो तो दाऊद इब्राहिम के गैंग के द्वारा दिया गया था। सर घर में कोई AK-56 रखेगा? और इस तरह से, और यही नहीं, उसको पूरा नेक्सस समझ में आया। लेकिन है क्या भाई, संजय दत्त है, वो परिवार का आदमी है, आउटसाइडर नहीं है, बॉलीवुड की है क्या। देखिए ये क्यों ऐसी दिक्कतें हो रही है, इसको थोड़ा सा और इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में समझ लें। जैसे पहले जमाने में क्रिकेट हुआ करता था, तो क्रिकेट के बोर्ड के मेंबर्स कौन होते थे? तो महाराजा धीराज वहाँ के, तो यहाँ के बड़े आदमी, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सब पूरा खानदान और सारे लोग जो है, डूंगरपुर याद है आपको, वो सब राजा थे। ये लोगों के हाथ में सब कुछ था। तो इंडियन टीम्स जो बना करती थी, बचपन में हम लोग ध्यान पाते था, पढ़ते थे उस समय, तो मालूम चलता था कि 11 लोगों की टीम है, 14 लोगों की टीम है, तो आधे दिल्ली से, तो आधे बंबई से, और एक दो जो है बेंगलोर वगैरह से खाना पूर्ति कर दिया गया। और कौन लोग? देखिए ये शातिर लोग हैं, ये उस जमाने के भी जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, वो कभी भी BCCI के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आज भी इतना बड़ा घोटाला हो गया। जब आप इस तरह से ऑर्गेनाइज ढंग से आप एक माफिया की तरह काम करते हैं तो गंदगी फैलनी ही है। आप देखिए किस तरीके से एक्सपोज हो गया सारा पूरा क्रिकेट का खेल, कि ये सब जो है बिके हुए हैं, सब जो है फिक्सिंग करते हैं। लेकिन फिक्सिंग से क्या हुआ? 4-5 लोग जेल गए, 4-5 लोगों का
करियर तबाह हुआ, बहुत लोगों को बैन कर दिया गया। मनोज प्रभाकर आकर के बोला कि भाई सब लोग बिके हुए हैं, सब लोग फिक्सिंग करते हैं, उनको टीम से बाहर कर दिया गया। अच्छा ऑलराउंडर था मनोज प्रभाकर। अब उसके बाद क्या हुआ, उससे उसकी तो बलि चढ़ गई, लेकिन सिस्टम धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया। और उसके बाद ये हुआ कि क्रिकेट के अंदर में छोटे छोटे शहरों से, गरीब परिवार से लोग आने लग गए। और आज क्रिकेट की तस्वीर ऐसी है कि भाई तेंदुलकर का बेटा खेल नहीं सकता। ये ज़माना नहीं है कि लाला अमरनाथ का 2 बेटा, तो दोनों बेटा जो है वो क्रिकेट टीम में आ गया, इंडियन टीम में, है ना। तो ये अब पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए जो बॉलीवुड है, ये देश की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर ट्वीट किया है कलाकार की मौत के ऊपर और गृह मंत्री उस पर संवेदना जाहिर कर रहे हैं, तो उसको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो बॉलीवुड को ये ड्रग्स की बीमारी, ये हवाला की बीमारी, ये जो प्रोस्टिट्यूशन की बीमारी, ये जो गैंगबाजी की बीमारी, ये नेपोटिज्म की बीमारी, ये जो एक्सप्लॉयटेशन की बीमारी, आपको मैं बता दूं, ये काम करवाते हैं, पैसे नहीं देते। बिल्कुल। और कोई अगर पैसा मांगने चला तो गुंडे भेज करके मरवा देते हैं। ये तमाशा कर रहे हैं ये लोग। मैं तो फिल्म नहीं देखता, मैंने फिल्म के ऊपर कभी मैं इस तरह, कभी आप देखते होंगे मैं प्रोग्राम में बसता हूं इन लोगों, क्योंकि इतनी गंदगी है वहां पे कि इन लोगों के बारे में कुछ बोलने का मतलब है कि कीचड़ में कूदने के बराबर है। ये दिमाग, ये मैं बताऊं, ये लोग अच्छा है क्या कि फिल्म एक जरिया है, लोग हीरो मानने लगते हैं। ये सब ये कीचड़ में कूदने वाले उस तरह के जानवर हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिल्म और कला के नाम पे गंदगी फैला